अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी, तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के ऊपर डिटेल से बात की थी कि ट्रांजिस्टर है क्या, कैसे हम उसको बना सकते हैं, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है, कितनी उसमें लेयर होती हैं, कितने उसमें जंक्शन होती हैं। हमने उसका बेसिक देखा था। तो आज हम देखेंगे उसकी वर्किंग को कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें से करंट जो है वो फ्लो करता है। तो मेरा नाम ज़हीर इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग के ऊपर। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है, इसका जो वर्ड है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या इसका मतलब है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चलें ये देखते हैं हम। तो ट्रांजिस्टर का जो लफ्ज़ है, ये टू वर्ड के कम्बिनेशन से मिला है, जिसका मतलब है ट्रांसफर, और ये क्या मतलब है इसका, रजिस्टर। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होगी स्टूडेंट जो क्या करेगी, जो करंट को फ्लो करवाएगी टू हाई रजिस्टर। तो क्या पता चला हमें रजिस्टर के नाम से, ये ऐसी डिवाइस होगी जो कि करंट को फ्लो करवाएगी। कहाँ से? लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ करंट को फ्लो करवाएगी। मेन इसका काम ये है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ये वाली डिवाइस करंट को लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ मूव करवाएगी, कैसे ये सब होता है। तो इसको देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम देखते हैं इसकी वर्किंग में। इसमें जो रजिस्टर होगा, ये करंट को फ्लो करवाएगा लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ। तो ये जो थोड़ी सारी बातें हैं पिछले लेक्चर के, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, देन हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो जंक्शन होते हैं। इसके दो जंक्शन होते हैं। एक होता है एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन होते हैं, एक एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। टोटली 3 लेयर होती हैं और उनके दरमियान दो जंक्शन होते हैं और दो ही डिप्लीशन रीजन होते हैं। अब हम इसको बना लेते हैं क्योंकि हमने देखनी है वर्किंग। ये वाला जो मीटर होता है, इसका एरिया स्मॉल होता है लेकिन इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है। जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा थिन होता है और ये कलेक्टर होता है, उसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ये हमारे पास क्या है, मीटर है, ये बेस है और ये क्या है, कलेक्टर है। हम एन पी एन के ऊपर बात करते हैं। ये एन है, ये पी टाइप है और ये अगेन क्या है, एन है, क्योंकि थिन लेयर सैंडविच है टू अपोजिटली चार्ज डोप्ड सेमीकंडक्टर के दरमियान। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, दो जंक्शन होंगे। ये एक एमीटर बेस्ड जंक्शन होगा और ये क्या होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होगा। अब दो जंक्शन की वजह से इसके दो डिप्लीशन रीजन होंगे। उसका क्या मतलब, क्योंकि ये एन टाइप है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी। स्टूडेंट, आपको मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट, हम ऐसा ऐसा करेंगे, आपको फील आएगा, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है बच्चों को उसकी समझ नहीं आती। इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी, ये भी एन टाइप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी, लेकिन इसकी डोपिंग क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है। और ये पी टाइप है, ये सबसे थिन है, इसका एरिया भी सबसे कम है, और इसमें किसकी मेजोरिटी होती है, नंबर ऑफ होल की। अब हम देखते हैं कि कैसे जंक्शन बनते हैं, कैसे दो डिप्लीशन रीजन बनती हैं। क्योंकि ये
इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, नंबर ऑफ होल है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। ये जो इधर होल है, ये जो इधर होल है, ये इलेक्ट्रॉन इन होल की तरफ मूव करेंगे ऐसे। तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब इस एरिया को छोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे। और ये चार्ज लेस रीजन होती है, डिप्लीशन रीजन होता है वो चार्ज लेस रीजन होता है। इधर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, गए हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और इन होल के साथ मिले हैं तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हुई है, इस वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर क्या चार्ज बनेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये कौन सी रीजन बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। कौन सा रीजन बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया, ये वाला। बिल्कुल इसी तरह इधर भी केस होगा, इलेक्ट्रॉन ये वाले जो साथ में है ये इन होल के साथ मिलेंगे और इधर जो हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, चार्ज लेस रीजन बन जाएगा, जिसको हमने डिप्लीशन रीजन का नाम दिया। इधर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर क्या हुए, कंबाइन हुए। और अगेन क्या बन गई, डिप्लीशन रीजन, ये वाला, ये वाला, जिसको हमने चार्ज लेस रीजन का नाम दिया था। ये दो डिप्लीशन रीजन बनती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दो ही जंक्शन होते हैं, 3 इसकी लेयर होती हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, इसको हमने नाम दिया था एमिटर टर्मिनल का, इसको नाम दिया था कलेक्टर टर्मिनल का, और इसको नाम दिया था बेस टर्मिनल का। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ये तो बात हमें समझ आ गई। ये बात देखो ना स्टूडेंट, अगर हम इस एन को छुपा दें, अगर हम इस एन को छुपा दें तो क्या होगा स्टूडेंट, ये सिंपली डायोड ही बनता है ना। अगर एन को छुपा दें तो पीएन जंक्शन ही बन रहा है ना, जिसको हमने डायोड का नाम दिया था। अगर इस एन को छुपा दें, सिंपली हमने एक नया सेमीकंडक्टर एन टाइप उसके साथ रखा, तो नो को क्या हुआ, एक नई डिवाइस बन गई जिसको हमने ट्रांजिस्टर का नाम दिया। अब हम देख रहे हैं इसकी वर्किंग, और वर्किंग उस वक्त होगी जब अमीटर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा स्टूडेंट। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, वो रिवर्स बायस होगा। अगर हमने ट्रांजिस्टर को वर्क करवाना है, उससे काम लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। चलो हम कर देते हैं इधर। तो ये क्या है, अमीटर बेस जंक्शन, इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे, ये एन है स्टूडेंट, तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए इस पॉजिटिव को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बिल्कुल इधर इधर भी नेगेटिव आ जाएगा और इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और ये क्या है, बेस रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी का क्या नाम है, VBB। अब हमने क्या करना है, पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने क्या किया, अमीटर बेस जंक्शन को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस, अमीटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि ये एन था और बेस जो था वो पॉजिटिव था, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था, इसलिए हमने उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना, ये कौन सा बना, फॉरवर्ड बायस। अब हम देखते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन को। ये जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है, इसको हमने क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। चलिए हम इसको रिवर्स बायस कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये एन है, इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये RC है, इतना बैटरी बना लेते हैं। ये अगर एन है तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, पीक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ।
ऐसे ऐसे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये पी है तो इसको किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये एन था, इसको किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि हमने इस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना था। अब हमारे पास जो काम था हमारा वो हो गया, अमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया, वो हो गया रिवर्स बाइस। अब हमने देखनी है इसकी वर्किंग को कि कैसे करंट फ्लो होगा लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट याद रखना, ये जो आर बी है ये क्या होता है, स्मॉल होता है, किससे, आर सी से। और इसी तरह इस बैटरी का क्या नाम है, वी सी सी, वी सी सी लार्ज होता है, किससे, वी बी 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 से। ये कलेक्टर की बैटरी कहलाती है और ये क्या कहलाती है, बेस की बैटरी। ये कलेक्टर की बैटरी ज़्यादा होगी किससे, बेस से, और इसी तरह आर सी ज़्यादा होगा किससे, आर बी से। तो स्टूडेंट अजान हो रही है, अजान के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अजान हो रही थी इसलिए हमने थोड़ा वक्फा लिया है। तो अब हमने देखा कि हमने दो काम कर दिए, अमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस कर दिया, एन को पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करके और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके। इसी तरह ये जो एन था इसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया क्योंकि फॉरवर्ड बाइस करना था, और ये पी था इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना था। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि कैसे करंट इसमें फ्लो करता है, ये हमने देखना है और ये आपने ध्यान से समझना है। यही इसका वर्किंग हम देखेंगे, यहाँ से इसकी मेन वर्किंग है कि कैसे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है। तो स्टूडेंट इधर वाला जो है वो मैं ब्लू मार्कर से शो करूंगा और ये वाला जो जंक्शन है इसका जो करंट है ये मैं रेड मार्कर से शो करूंगा। तो पहले हम इसको देखते हैं अमीटर से। ये स्टूडेंट नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, तो ये क्या हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज शो हो गया। तो क्या मतलब, इधर बैटरी का नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, जो क्या करेगा, अमीटर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा। अमीटर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस जंक्शन जो डिप्लीशन रीजन बनी है इसको तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये जो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर होंगे तो जो डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0.7 का, ये भी 0.7 का, ये भी 0.7 का। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे। तो क्या हुआ, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसने इन एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल किया, किसकी तरफ, आगे डिप्लीशन रीजन की तरफ, जिससे होगा क्या कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जो डिप्लीशन रीजन है उसको तोड़ेंगे। जब डिप्लीशन रीजन 0.7 वोल्ट के ऊपर ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट क्लास कैसे फ्लो करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो बाकी होल बचे हैं उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे। और ये नीचे क्या है स्टूडेंट, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए थे वो नीचे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उनको नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिल रही है, इधर से रिपल्शन मिल रही है
इस बैटरी के टर्मिनल की वजह से, और नीचे से क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रही है उन इलेक्ट्रॉन को, तो जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कौन सा करंट कहलाएगा, IE। और ये जो बेस है स्टूडेंट, इसमें जो डोपिंग होती है वो तकरीबन 5% होती है, सिर्फ 5%। तो क्या मतलब कि अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो हमारे पास बेस में होल हैं वो कितने होंगे, 5%। तो क्या मतलब ये जो 100 इलेक्ट्रॉन में से होंगे, इनमें से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो उन होल के साथ कंबाइन होंगे, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर N की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल शो हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल इधर शो हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो यहाँ से बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको यहाँ से क्या मिल रही है, अट्रैक्शन मिल रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर ने उन इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना है। सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन जो बेस में होल हैं उनके साथ कंबाइन होंगे, क्योंकि बेस की जो डोपिंग हमने किया वो कितनी है, 5%। तो जिसकी वजह से ये जो अमीटर करंट बना, और ये जो नीचे आ रहा है उसको हम कह देते हैं बेस करंट। तो ये अगर हम इसको छोड़ दें, सिंपली इसकी बात करें तो ये सिंपली क्या है, पीएन जंक्शन ही है, सिंपली डायोड ही है, जिसमें जिस तरह डायोड में करंट फ्लो करता है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट जो है वो मूव कर रहा है। ये इसको हमने मीटर का नाम दे दिया, मीटर करंट का, ये जो बेस करंट का नाम दे दिया, और इस तरह ये फ्लो कर रहा है। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये जो अमीटर में इलेक्ट्रॉन थे उनको रिपल्शन मिली, उन्होंने डिप्लीशन रीजन को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो पीछे इलेक्ट्रॉन बचे वो बेस में जो होल थे उनके साथ कंबाइन हो गए। जब होल के साथ कंबाइन होंगे तो क्योंकि होल जो बेस है उसकी डोपिंग कितनी है, 5% है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बेस जो होल है उनके साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बाकी 95 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर चले जाएंगे, कलेक्टर में, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसलिए इसका हमने एरिया ज़्यादा रखा क्योंकि इसने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कलेक्ट करना था। और ये जो पीछे 5 इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिले हैं, यहाँ नीचे से उनको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको वो कंप्लीट जो है वो पाथ मिल गया, जिसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हमने ये जो इलेक्ट्रॉन गए इसको हमने एमीटर करंट का नाम दे दिया, ये जो नीचे जा रहा है करंट उसको हमने बेस करंट का नाम दे दिया, जो कि ऐसे मूव करना शुरू हो गया। अब ये तो बात हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कलेक्टर और बेस जंक्शन की, जिसको हमने रिवर्स बेस किया था, उसमें कैसे जो करंट है वो फ्लो करता है। चलिए हम अब उसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इनको क्या हुआ, इधर से अट्रैक्शन मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे इधर आएंगे, इधर आएंगे, नीचे जाएंगे, और अगेन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इस रजिस्टर में जो है वो करंट फ्लो होता है। अब नेक्स्ट जो बात थी हमने शुरू में की थी कि ट्रांजिस्टर ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को फ्लो करवाती है, कहाँ से कहाँ, लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ करंट को फ्लो करवाती है। तो स्टूडेंट ये देखो, ये बेस रजिस्टर थी, ये कलेक्टर रजिस्टर थी, ये ज़्यादा थी, ये कम थी, तो इसीलिए जो करंट है वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बेस की में 5% डोपिंग की, तो 5% करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लेकिन आगे जो है वो हमारे पास RC है, इसकी जो रजिस्टर है वो ज़्यादा है, और कलेक्टर है इसका एरिया भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा किसमें, कलेक्टर रजिस्टर में, जो कि ज़्यादा है। तो बेस जो है हमारे पास रजिस्टर है वो कम है, कलेक्टर रजिस्टर क्या है, ज़्यादा है, और करंट क्या हो रहा है, लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ मूव कर रहा है। और ये टोटली करंट की डायरेक्शन होती है जब हम ट्रांजिस्टर में करंट को फ्लो करवाते हैं। ये तो सिंपली जब हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये तो इसमें अपना इंटरनली स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह इस तरह करंट इसमें फ्लो होगी। लेकिन आगे हम इससे काम लेंगे, हम इससे एम्पलीफायर बनाएंगे, और भी बहुत से काम हम इससे लेंगे, जिसमें हम फर्दर साथ में
जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट करेंगे तो हमें जो है वो रिजल्ट में डिफरेंट डिवाइसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिनमें जो इंटरनली स्ट्रक्चर होगा ट्रांजिस्टर का उसमें करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। हर हाल में ये आपने याद रखना है कि एमीटर से ऐसे गया, बेस नीचे, और कलेक्टर का करंट जो है वो ऐसे पीछे बच गए इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास ट्रांजिस्टर की वर्किंग कि कैसे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है। अब इसकी स्टूडेंट जो दो टाइप थी उसमें क्या था स्टूडेंट, ऐसे ऐसे हम इसको ड्रा करते हैं। ये बेस होता है, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल, और दूसरी उसकी टाइप होती है ये बेस है, कलेक्टर है, और ये क्या है एमीटर है, और ये एरो का निशान ऐसे है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, और इसका नाम था NPN और इसका नाम था PNP। ये इसकी दो टाइप होती हैं। अब समझाने का क्या मतलब है कि जो एरो का निशान है ये क्यों है, इसके पीछे भी स्टूडेंट फिजिक्स है कि क्यों एरो का निशान नीचे जा रहा है। अभी हमने देखा कि एमीटर में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर टर्मिनल है ना स्टूडेंट, तो देखा जाए तो एमीटर की तरफ करंट आ रहा है, एमीटर की में करंट इंटर हो रहा है, लेकिन ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो करंट है वो एमीटर से बाहर जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, इधर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो क्या होगा, ऐसे एमीटर की तरफ जाएगा, एमीटर में इंटर होगा, ऐसे स्टूडेंट एमीटर में ऐसे इंटर होता है। लेकिन ये जो सिंबल है इसमें क्या यूज हुआ है, कन्वेंशनल करंट यूज हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट में करंट एमीटर के अंदर जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट में जो करंट होगा वो एमीटर से बाहर जाएगा, इसलिए ये जो हमारे पास एरो की डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है। तो ये इसके पीछे थोड़ी सी रीजन थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो ये इसकी दो टाइप होती है ट्रांजिस्टर की, और ये इसकी कंप्लीट वर्किंग होती है कि कैसे ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है वो लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ मूव करता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।